अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चाँद ग्रहण का एक अमल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जो कि आपसे मैंने पूरा कंप्लीटली शेयर किया है। अब ये मैं दूसरा अमल आपको बताने लगी हूँ। चाँद ग्रहण के दौरान आपने एक बोतल में पानी ले लेना है और पानी सामने रखकर, बोतल सामने रखकर आपने पढ़ना है 17 बार सूरह फलक और 17 बार सूरह नास। बस ये अमल है, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायल करने का जो आखिरी वार उन पर हुआ था अल्लाह की तरफ से, तो 2 फरिश्ते आए थे, उन्होंने ये अमल बताया था हज़ूर पाक को, बल्कि बाकायदा सिखाया था। वही आई थी सूरह फलक की और सूरह नास की। अब ये जो फलक और नास सूरतें हैं उतरी थी, आज भी क़यामत तक कोई बंदा ऐसा है जो ज़िंदगी की बंदिशों, नाकामियों, परेशानियों, मुसीबतों, मसाइल और उलझनों में मुब्तला है और वह कहता है कि मेरी ज़िंदगी तल्ख़ हो गई है, इससे कहें कि एक साथ आने वाली है सूरज ग्रहण की। एक बोतल सामने रखें पानी की भरकर, उसका ढक्कन खोल लें, उस पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें तवज्जो से, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने उस पर सूरह फलक पढ़नी है और सूरह नास पढ़नी है। सूरह फलक और सूरह नास का ये अमल घर का हर फ़र्द अलग-अलग कर सकता है और चाहे तो पूरा घर भी इसको इकट्ठे कर सकता है, यानी कि पूरा एक फ़र्द पूरे घर की तरफ से भी कर सकता है। आपने करना ऐसे है कि 17 बार सूरह फलक और 17 बार ही सूरह नास बोतल पर पढ़नी है। अच्छा, अब इसका हदिया क्या होगा? इसका हदिया पानी है, पानी का हदिया भी पानी ही है। पानी की बोतल का हदिया भी पानी ही होगा। किसी करीबी मस्जिद में आप पानी का बिल अदा कर दें, कहीं किसी जगह पानी का नलका लगवा दें, सबील लगवा दें या लोगों को ठंडा मीठा पानी पिला दें। आपने इसका हदिया भी पानी का ही देना है, यानी पानी का हदिया भी पानी ही है और ये पानी फिर आपने अपने पीने के इस्तेमाल के लिए रख लेना है। ये पानी बीमारियों के लिए, दस्तों के लिए, उलझनों के लिए, परेशानियों के लिए, नाइत्तेफ़ाकियों के लिए, आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए है। आप इस पानी को आटा गूँथने में, चाय बनाने में, खाना पकाने में, दूध उबालने में, ग़र्ज़ के खाने-पीने में, हर तरह से इसका इस्तेमाल में लाएँ, बस आपने इसकी बेहुरमती नहीं होने देनी। इसको दीवारों पे छिड़क लें और इस तरीके से कि बस पानी ये पैरों में ना आए, क्योंकि ये पाक पानी होगा और इसकी बेहुरमती ना हो। और और अगर कोई और आपके पास दम वाला पानी है, तो बेशक से आप इसको उस दम वाले पानी में भी मिला सकते हैं। अल्लाह वालों, रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ास वज़ीफ़े और आपके हवाले करती रहूँगी। ये ऐसे शर्तिया अमाल हैं, शर्तिया कलमात हैं, काबरीन का कहना है कि जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में सूरज गिरन आ जाए और ये ख़ास अमाल को पढ़ता है, ख़ास मकसद के लिए पढ़ता है, तो रब की ज़ात बैठे-बैठे हर हाजत को पूरा कर देती है। मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाती है और रब की ज़ात राज़ी हो जाती है। फ़रिश्ते आसमान से दौलत और रिज़्क़ के ख़ज़ाने लेकर आ जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, है कोई रब की ज़ात से माँगने वाला, है कोई अपने कौल और ख़्वाहिशात को पूरा करवाने वाला, तो ये वज़ीफ़ा, ये दुआ जो मैंने आज बताई है, ये आपने इसी तरीके से करनी है। आप चाहे किसी भी वक़्त इसको, तहज्जुद जब हो, ये सूरज गिरन का जब टाइम हो, तो आपने इसको पढ़ लेना है और फिर आप इसके फ़वाइद देखिएगा। इसके बाद आप अल्लाह से 900 करोड़ भी माँगेंगे तो अल्लाह ताला आपको इनायत फ़रमाएँगे। अल्लाह ताला अपने उन लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं। बड़े से बड़ा वज़ीफ़ा भी अगर आप बग़ैर यकीन के पढ़ेंगे, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि महँगे से महँगा भी आपके पास कोई हथियार है, अच्छे से अच्छे वाली आपके पास हथियार है, बंदूक है, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है उस हथियार पर और उससे गोली चलाते हुए आपके हाथ लर्ज़ रहे हैं, तो अच्छे से अच्छा हथियार भी जो है वो उसका निशाना ख़ता जाएगा। तो यही बात यहाँ पे वज़ीफ़े की है, आप अच्छे से अच्छा वज़ीफ़ा भी आपको बता दिया जाए, लेकिन अगर आपका उस पर यकीन नहीं होगा, तो वज़ीफ़ा वो आपका ज़ाइल हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा अमल जो आपने करना है, पहला अमल मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, दूसरा अमल इस वीडियो के शुरू में बताया है और तीसरा अमल इसी वीडियो के आखिर में बता रही हूँ। अमल आपने ऐसे करना है कि दुआए हिज़्बुल बहर पढ़नी है। हिज़्बुल बहर में जो अस्माए हुस्ना हैं, या अली हो, या अज़ीम हो, या हलीम हो, या अलीम हो, ये हिज़्बुल बहर के आखिरी अल्फ़ाज़ हैं। बस अब क्या करेंगे, इस दौरान में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के गड़गड़ा के, बार-बार अर्ज़ कर रही हूँ, अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा के आपने अपने मकासिद, अपने मसाइल का तसव्वुर करके ये दुआ माँगनी है।
اور اپنے تمام خواہشات جو آپ کے دل میں ہیں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگنی ہے۔ یا اللہ تو ایک ہے، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ 100 جھنجھٹیں ہیں، 100 تکلیفیں ہیں، 100 مسائل ہیں، 100 پریشانی ہیں، 100 مصیبتیں ہیں یا اللہ، آپ ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ یا اللہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے اس طرح مانگتا ہے، خالی جھولی لے کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو میں اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کو جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کا ہدیہ 7 عدد اجناس کے طور پر دینا ہے۔ اجناس مطلب جنس کی جمع، جنس یعنی کہ غلہ، جیسے کہ گندم، مکئی، باجرہ، جو، جوار، چنا، چاول، آپ نے 7 قسم کا کی جو اجناس ہیں وہ لینی ہے۔ 7 قسم کی اجناس سے مراد ہے گندم، مکئی، باجرہ، جو، چاول، چنا، جوار، یہ سب آپ نے حسب توفیق لینا ہے، اور کسی سنسان جگہ پر کیڑے مکوڑوں کو زمین پر، قبرستان میں، کہیں پہ بھی آپ نے ان کو 7 جگہ ڈال دینا ہے۔ اسی دن ڈال دیں یا اگلے دن ڈال دیں، کسی بھی وقت ڈال دیں آپ، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ہدیہ آپ دوسرے دن سکون سے آرام سے ڈال سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔